अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात ग्रामी, अनवारुल कुरान के अनवान से हम कुरान पाक के मज़ामीन और सूरतों का तारफ़ पढ़ रहे हैं और मुंतखब आयात की तफसीर भी पढ़ रहे हैं। दिस इज़ रिटन बाई डॉक्टर ग़ुलाम मुर्तज़ा शहीद। तो आज हम सूरत तौबा की आयत नंबर 68 पे जाएंगे, जिसमें मुनाफ़िकों का अंजाम बद बताया गया है। हज़रात ग्रामी, अल्लाह ताला फरमाता है, आयत नंबर 68 है सूरत तौबा। फरमाता है, अल्लाह ताला ने मुनाफ़िक मर्दों और मुनाफ़िक औरतों और काफिरों के साथ आतिश जहन्नम का वादा किया हुआ है, जिसमें वो हमेशा जलते रहेंगे और उनके लिए हमेशा का अजाब तैयार है। हज़रात ग्रामी, मुनाफ़िकों का एक और प्रोपोगंडा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ ये भी था कि आपके बारे में कहते कि ये तो निरे कान हैं, क्योंकि अगर कोई शख्स आपको हमारे बारे में कुछ कह दे तो उसको सच मान लेते हैं, और जब हम सफाई में जाकर कसम खाते हैं तो हमें भी सच्चा मान लेते हैं। गोया मौज़ुल्लाह आप में हक़ व बातिल के इम्तियाज़ की सलाहियत नहीं। इस बारे में वजाहत कर दी कि नबी बरहक सच और झूठ को खूब पहचानते हैं, और मुनाफ़िकीन का ये कौल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़ियत रसानी के लिए है। मुनाफ़िकीन ऐसी बातें भी करते और उन्हें ये खौफ भी लगा रहता है कि कहीं अल्लाह ताला हमारे बारे में अपने नबी को मुतला ना कर दे, यानी वो अपनी कही हुई बातों के वबाल से भी घबराते थे। इनके साथ कुरान मजीद में सराहत कर दी गई कि मुनाफ़िकों के आपस में राब्ते बहुत मजबूत है, मगर उनका अंजाम बहुत ही हौलनाक है। इसी तरह अहले ईमान की सिफ़त ये है कि वो एक दूसरे के खैरख्वाह होते हैं और हमदर्द होते हैं और दोस्त होते हैं। उनकी खसूसियत ये है कि वो अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के खोगर, नमाज के पाबंद, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले और अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम के पाबंद रहते हैं। उन पर अल्लाह ताला की रहमतें हमा वक्त नाज़िल होती रहती हैं और आखिरत में पकीज़ा रहश गाहें और हमेशा रहने के लिए बागात हैं। और सबसे बढ़कर ये कि रोज़े क़यामत अल्लाह ताला उनके लिए अपनी रज़ा को लाज़म कर देंगे। इस बशारत उज़्मा के ज़िक्र के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमा वक्त और हमा किस्म जहाद की तैयारी के पहलू काफिरों के साथ सख्त रवैया इख्तियार करने का हुक्म हुआ, क्योंकि आपकी शफ़क़त और रहमत का नजायज़ फ़ायदा उठाकर कुफ़ार और मुनाफ़िकीन फितनों की आग भड़काते रहते थे। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया गया कि इस मामले में नरमी का रवैया अब इख्तियार न किया जाए। इस शिद्दत पसंदी के अहकाम में से एक हुक्म ये भी है। कुरान पाक क्या फरमाता है, ये तौबा की आयत नंबर 79 और 80 है। तर्जमा है, जो जी इस्तकामत मुसलमान दिल खोल कर खैरात करते हैं और जो गरीब और मज़दूर सिर्फ इतना ही कमा सकते हैं जिस कदर मजदूरी करते हैं, और इस थोड़ी सी कमाई से भी अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, उन पर जो मुनाफिक तान करते और हंसते हैं, अल्लाह उन पर हंसता है और उनके लिए तकलीफ़ देने वाला अजाब तैयार कर रखा है। तुम उनके लिए बख्शिश मांगो या ना मांगो, बात एक ही है। अगर उनके लिए 70 दफ़ा भी बख्शिश मांगोगे तो भी अल्लाह उनको नहीं बख्शेगा। फिर आगे चलकर इस बख्शिश ना किए जाने का सबब जिक्र किया गया। ये इसलिए कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल से कुफर और गद्दारी की थी। रवायात में है कि ये आयात उस वक़्त नाज़िल हुई जब सरापा रहमत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्ला बिन उब्बी बिन सलूल रईसुल मुनाफ़िकीन की मौत पर उसके लिए नमाज जनाजा की सूरत में मग़फ़िरत तलब कर रहे थे। तो बारी ताला ने फैसला सादर फरमा दिया कि ऐसे लोगों की बख्शिश की कोई सूरत नहीं। इसकी तफसील आइंदा आ रही है। इसी मुकाम पर इन मुनाफ़िकीन की खुद फरेबी का पर्दा चाक किया जो ग़ज़वा तबूक में शिरकत से गुरेज कर रहे थे। उनके बारे में फरमाया गया कि मुश्किलात से घबरा कर यूँ कर रहे हैं, आइंदा इनको किसी ग़ज़वे में साथ ले जाने की इजाज़त नहीं है। बल्कि उनका अंजाम तो इस कदर घनौना है कि मुसलमानों को पाबंद बनाया कि जब वो मर जाएं तो उनका नमाज जनाजा भी ना पढ़ा जाए।
سورۃ توبہ کی آیت نمبر 84 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اے نبی ان میں کوئی مر جائے تو کبھی اس کے جنازے میں نماز نہ پڑھنا اور نہ ہی ان کی قبر پر جا کر کھڑے ہونا، یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرتے رہے ہیں اور مرے تو بھی وہ بھی نافرمان ہی مرے۔ حضرات گرامی، یہ تھا ہمارا آج کا لیسن کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین تھے، لیکن سورۃ التوبہ میں آگے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ارشادات اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم فرمایا کہ آپ ان کے ساتھ رویہ چینج کر دیں، نہ تو ان کا جنازے پہ جائیں نہ ان کی قبروں پہ جائیں۔ تو حضرات گرامی، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔